आ गई है सभी बेरोजगार साथियों के लिए खुशखबरी दोस्तों। जिन साथियों ने बीएड कर रखा है उनके लिए बहुत ही बड़ी खबरी है और यह है आपकी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देंगे, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि 2 दिन से रेगुलर मैसेज है वो इस भर्ती को लेकर आ रहे हैं। भर्ती की अगर हम बात करें तो यह है एकलव्य विद्यालयों के अंदर सेकंड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, जिसको टीजीटी हम बोलते हैं दोस्तों। समझ गए। कुल पदों की अगर हम बात करते हैं तो 5600 प्लस यानी 5660 कुल पद इसके अंदर रहने वाले हैं। और यहां पर वीडियो के अंदर विषयवार पद भी बता दूंगा कि किस विषय से कितने पद इस भर्ती के अंदर रहने वाले हैं। बाकी परीक्षा तिथि, सिलेबस, योग्यता, सीटेट, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी। यह मानकर चलिए कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समझ में नहीं आ रहा है तो यह वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी है वो दे देगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैं पद लेकर आ जाता हूं जिससे आपको पता चल जाए। जो साथी जिस जिस विषय के पद है वो कंप्लीट जानकारी ले, बाकी के कंप्लीट जानकारी से मतलब क्या है दोस्तों। कुल पदों की अगर मैं बात यहां पर करता हूं मित्रों तो कुल पद है 5660। 5660। अब देखिए इनको जो डिवाइड किया गया, सबसे पहले हिंदी के पदों की अगर हम बात करते हैं तो 606 पद है दोस्तों। 606 पद। जनरल के 248, ओबीसी के 163, एससी के 90, एसटी के 45 और ईडब्ल्यूएस के 60। यहां पर एमबीसी वाले भी कमेंट करेंगे तो ये केंद्र की भर्ती है दोस्तों, ये याद रखना आपको। हिंदी से आगे हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर पद है 671 पद दोस्तों। 671 पद है इंग्लिश के अंदर, जिनमें आपके जनरल के 273 है, ओबीसी के 181 है, एससी के 100 है, एसटी के 50 है, ईडब्ल्यूएस के 67 है। बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके सभी के 5-6 पद है दोस्तों। जैसे ओएच है, वीआई है, एचआई है या अदर है, इनके 5-6 सभी के पद है दोस्तों। आगे आती है हमारी मैथ्स। अगर मैथ्स की हम बात करते हैं यहां पे तो मैथ्स के जो कुल पद है आपके वो है 686 पद है। इनमें जनरल के 280 है, ओबीसी के 185 है, एससी के 102 है, एसटी के 51 है और ईडब्ल्यूएस के 68 पद है। आगे आती है हमारी एसएसटी की जब हम बात करते हैं तो एसएसटी के जो कुल पद है वो 670 पद है दोस्तों। कितने हैं? 670 पद है। अब देखिए एसएसटी में जो 670 है उनमें से 273 है जनरल के, 180 है ओबीसी के, एससी के हैं 100, एसटी के हैं 50 और ईडब्ल्यूएस के हैं 67 पद। अब बचती है हमारी साइंस के जो पद है उनकी अगर हम बात करते हैं तो 678 पद है दोस्तों। कितने हैं? 678 पद। जनरल के 277 रहेंगे, ओबीसी के 183 रहेंगे, एसटी के 101 रहेंगे, एससी के 101 और एसटी के 50 और ईडब्ल्यूएस के 67 पद यहां पर रहेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर ये पद आपके कितने हो गए? ये हो गए 3311 पद। 3311। तो बाकी किनके पद है? बाकी भी तो है। कुल देखिए 652 पद है, वो है लैंग्वेज, भाषाओं के दोस्तों। भाषाओं की अगर हम बात करते हैं ये भाषाओं के 652 पद है यहां पर, जिनमें बंगाली के 10 है, गुजराती के 44 है, कन्नड़ है उसके 24 है, मलयालम के 2 है, मणिपुरी के 2 है, मराठी के 52 है, उड़िया के 25 है, तेलुगु के 102 है, उर्दू के 6 हैं, मिजो के 2 है, संस्कृत के कितने पद है? 358। लिख देता हूं मैं, संस्कृत के 358 पद है इसके अंदर। इसके अलावा संथाली के 21 पद है दोस्तों। ये कुल 652 पद आपके सामने आ गए। इनके अलावा दोस्तों, इनके अलावा देखिए म्यूजिक, आर्ट, पीटी मेल, पीटी फीमेल और लाइब्रेरियन के भी पद है इसके अंदर। लाइब्रेरियन आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती इसके अंदर रहने वाली है, जो हम योग्यताओं के अंदर देखेंगे। तो ये तो हो गए। अब देखिए अदर पद है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं म्यूजिक के जो पद है उनकी संख्या 320 है। कितनी है? 320। आर्ट के पद है 342। समझ गए आप यहां पे। पीटी मेल के हैं 321 और पीटी फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो कुल पद है 345। इसके अलावा बचती है लाइब्रेरियन।
लाइब्रेरियन है आपके, इसके पद है 369। ये पद है दोस्तों आपके। कुल पद हो जाते हैं यहां पर जब हम स्कोर में पहुंचते हैं तो 5660 पद दोस्तों। ये कुल सेकंड ग्रेड के आपके सामने, टीजीटी के आपके सामने पद है, वो मैंने रख दिए। एक एक पद के बारे में यहां पर जानकारी है, वो आपको मैंने दे दी है दोस्तों। अब देखिए आगे हम चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म कब लगाएं। फॉर्म रहेगा ऑनलाइन, जो वेबसाइट है वो मैं अंत में बता दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप घर पे बैठे भी इसका फॉर्म है अपने मोबाइल से लगा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और डेट है आपकी 18 अगस्त 2023 तक इसका फॉर्म आप लगा सकते हैं। फीस की अगर हम बात करते हैं, फीस है 1500 रुपए। एक फॉर्म के हैं 1500 रुपए दोस्तों। 18 अगस्त 2023 से पहले पहले आपको इस भर्ती में अगर फॉर्म लगाना है तो आप सभी साथियों को फॉर्म लगाना होगा दोस्तों। अब देखिए सबसे बड़ा जो आता है वो आता है वेतन को लेकर। एक एक जानकारी दूंगा जिससे आपको कहीं पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। वेतन अगर हम टीजीटी पोस्ट की बात करते हैं, टीजीटी पोस्ट की, तो लेवल 7 की यहां पर वेतन मिलेगी। जिनके अंदर हम बात कर रहे थे ना, पहली जो हमने विषय देखे थे कि आपकी एक तो जो भाषाएं हैं, भाषाओं के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और साइंस, इनके लिए लेवल 7 का पेमेंट रहेगा। और लेवल 7 के अंदर आपका जो पेमेंट बनेगा वो बनेगा 44,900 से अंत में सबसे बड़ा बनेगा वो बनेगा 1,42,400। समझ गए। अब देखिए दूसरा जो अदर है, जैसे म्यूजिक, आर्ट, पीटी मेल, पीटी फीमेल, इनकी है ना, जो इनके लिए लेवल 6 रहेगा, यानी कि 35,400 से 1,12,400 रुपए पेमेंट रहेगा। वेतन है वो आपका रहने वाला है दोस्तों। आ गया समझ में आपको ये। अब देखिए बात करते हैं यहां पर हम परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न एक एक जानकारी दे रहा हूं यहां पे। परीक्षा पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो परीक्षा पैटर्न आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा। ओएमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। क्या होगा? ऑफलाइन पेपर आपका यहां पर होने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यहां पे मैं आपको जो सिलेबस है वो साथ में ही बताता चल रहा हूं। देखिए कुल आपका जो पेपर होना है वो होना है 150 प्रश्नों का। 150 क्वेश्चन आएंगे। 180 मिनट का समय आपको इसके अंदर दिया जाएगा दोस्तों। 150 क्वेश्चन, 180 मिनट का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वो रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक है वो काट लिया जाएगा। बाकी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 अंक का यहां पर रहने वाला है। समझ गए। अब चलिए देखिए यहां पे ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए सिलेबस बताता हूं मैं। सिलेबस से आपको एक चीज बताऊंगा वो याद रखना। जीके के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। आईसीटी 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अधिक्षमता, पढ़ाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहां पे सब ये तो 4 हो गए, 40 क्वेश्चन हुए हैं अभी आपके। जीके के 10, रीजनिंग के 10, आईसीटी के 10 और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10, यानी 40 क्वेश्चन हुए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का आपके यहां पे रहने वाला है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे, आपको चीज को समझना है। 120 क्वेश्चन ही आएंगे। 30 क्वेश्चन का मैटर है वो मैं बाद में बता दूंगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं ना तो सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन आएंगे आपके। सब्जेक्ट के कितने आएंगे? 65 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी की जब हम बात करते हैं, यहां पे पेडागोजी की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन। इसके अलावा जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति और खेलो इंडिया प्रोग्राम चलता है, उनके रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 65, 75 और 80 क्वेश्चन ये हो गए। 80 और ये हो गए 40। कितने हो गए टोटल? ये
120 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये रहेगा आपका मेन पेपर, यहां पे ये रहने वाला मेन पेपर। लेकिन मैंने तो 150 का बोला था, 150 के अंदर आपको 18 लैंग्वेज दी गई है। बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज्जो, नेपाली, उड़िया, सेंताली, तेलुगु और उर्दू। इनमें से आपको 2 लैंग्वेज लेनी है और 2 लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे। 2 लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे। इनमें आपको 40% लेकर आना जरूरी है। जो 2 लैंग्वेज आप ले रहे हैं इनमें 30 क्वेश्चन में से 40% यानी 12 अंक अगर आप लेकर आएंगे तभी आपका 120 वाला पेपर चेक होगा, वरना चेक नहीं होगा। ये 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए कि आपका एक तरह का टेट एग्जाम है कि आप इनमें 12 अंक लेकर आइए, फिर 120 में से आपका पेपर है वो चेक किया जाएगा दोस्तों। समझ गए? यह सिलेबस रहने वाला है दोस्तों आपका कंप्लीट। एक एक बिंदु पर यहां पर हम जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे, अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम की, एग्जाम और सीटेट की। एग्जाम इसका होगा नवंबर या दिसंबर के अंदर, नवंबर या दिसंबर 2023 के अंदर। अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक जानकारी यह है कि अगले 4 महीने बाद इसका एग्जाम करवाया जाएगा दोस्तों। और सीटेट अनिवार्य है दोस्तों। सीटेट अगर आपके पास है तभी इसके अंदर आप एग्जाम है वो दे सकते हैं, वरना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। साफ शब्दों के अंदर लिखा गया दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 17 या 18 नंबर पेज पर यह जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। 17 या 18 पेज पर, यानी 19 नंबर पे पेज पर दिया गया है दोस्तों सीटेट के बारे में कि सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो तभी आप इस एग्जाम के अंदर फॉर्म लगाए, वरना आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म ना लगाए दोस्तों। बाकी उम्र की बारे में बात करते हैं यहां पर, तो 35 वर्ष से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, जबकि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है, एससी एसटी को 5 वर्ष की इसके अंदर छूट दी गई है दोस्तों। जबकि जो विकलांग है, विकलांग की अगर हम बात करते हैं, उनको ओबीसी के अंदर 13 वर्ष की छूट है, एससी एसटी में 15 वर्ष की छूट है और जनरल के अंदर उनको 10 वर्ष की छूट है दोस्तों। यह भी मुख्य चीज आपके लिए रहने वाली है जो मैंने बता दी। अब देखिए मेरी नज़र में कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बचा है। क्वेश्चन बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर? विस्तृत सिलेबस को लेकर। तो विस्तृत सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक साइट दे देता हूं जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस है वो मिल जाएगा। बाकी अगर मैं यहां पे बताने बैठा तो 1 घंटे का समय लग जाएगा क्योंकि बड़ा सिलेबस है। EMRS.tribal.l है ये लास्ट में gov.in ये साइट है। इस पर जाकर आप विस्तृत सिलेबस है उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब कोई भी इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है ना, तो एक इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने नीचे, जिस पर जाइए, तुरंत मैसेज कीजिए, मैं तुरंत उसका उत्तर आपको दे दूंगा दोस्तों। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, देखिए लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन 5 मित्रों तक शेयर कर दीजिए। किसी गरीब का बल्ला अगर आपके हाथ से होता है तो आपके भलाई यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम ये होगा दोस्तों। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं ना, कम से कम 5-5 मित्रों तक शेयर करते जाइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।